नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। इस बार संसद में राहुल गांधी का जो एक मूर्खतापूर्ण भाषण था, उसका जवाब देते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ घोषणा करी और उनमें एक प्रमुख थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वे काम करेंगे। भ्रष्टाचार का जो मामला है, इसका इंटरप्रिटेशन कई लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। कुछ लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन किया कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि अब मोदी जी गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचार है उसको भी सामने उजागर करेंगे, फलाने का फलाने का फलाने का। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, या ये कहिए कि मैं थोड़ा सा एक इस पे अलग व्यू पॉइंट रखता हूं। वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ये प्रवृत्ति देख रहा हूं जिससे हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का नुकसान हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है कि जिसका आप इलाज करोगे तो मुसीबत में जाओगे, और इलाज नहीं करोगे तो मुसीबत में जाओगे, जनता भयंकर मुसीबत में जाएगी। वर्षों पहले एक कांग्रेसी नेता के घर में करोड़ों रुपए कैश निकला था हिमाचल प्रदेश में, और वो उस जमाने का जो शायद 3 करोड़ निकला था, उस जमाने के 3 करोड़ आज के 300 करोड़ के बराबर हैं। और उसको जब पकड़ा गया और सारी तहकीकात हुई, ये सब हुई, और उसके बाद जब वो नेता चुनाव लड़ा तो वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीता। अब जरा आप जनता की साइकोलॉजी देखिए कि जनता ने ऐसे भ्रष्ट नेता को, जिसके घर में करोड़ों रुपए कैश बिल्कुल सामने सामने निकला, उसको बजाय ये कंडेम करने के जनता ने अप्रिशिएट किया और उसको वोट दिए और वो जीता। ऐसे बहुत सारे और अन्य उदाहरण भी है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं कि अभी शिबू सोरेन को जेल हुई। आप सोचिए कि शिबू सोरेन ने भ्रष्टाचार किया था भयंकर, वो तो भ्रष्टाचारी है ही। शिबू सोरेन, मैं माफ कीजिएगा, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूं। हालांकि उनके पिता शिबू सोरेन वो भी वैसे ही थे। वो जेल गए, उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वो तुरंत मुख्यमंत्री भी हो गए, और उनकी जगह जिसको बनाया गया था मंत्री, वो चुनाव हार गई। आप देखिए, जनता को, यहां की जो जनता होती है, वो नेताओं का भ्रष्टाचार कतई अगर उसको उजागर कर दो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर देखिए तो लालू यादव इतने बड़े भ्रष्टाचार केस में बाकायदा कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हो चुके हैं, लेकिन क्या उनका वोट बैंक प्रभावित होता है? कभी नहीं। आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार देख लीजिए, वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जननी क्या बिल्कुल लिप्त है। लेकिन आपने कभी किसी उनका जो MY वोट बैंक वाला है उससे उनकी बुराई सुनी होगी ना? आपसे लड़ने लगेंगे, कह रहे भाई साहब कौन नहीं करता है। ऐसा ही एक बहुजन समाज पार्टी है, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त थी वो पार्टी, लेकिन उसका वोट बैंक हमेशा ये कहता था क्यों नहीं होगा भ्रष्टाचार, वो तो होगा ही होगा। मेरा ये व्यू पॉइंट है मोदी जी के सामने कि यदि आप इन राजनेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजते हैं, इसमें हमारा बहुत नुकसान है। जनता ऐसी नहीं है। जनता चाहती है कि वो भ्रष्टाचार करे। आप सोचिए, एक मंत्री बैठा होता सचिवालय में, जनता आके उसको पैसे देती है, मेरा बंदूक का लाइसेंस करवा दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो। ये इस देश की कुछ परिपाटी है, दुर्भाग्यपूर्ण परिपाटी है। 90-95% लोग भ्रष्ट हैं। जो भ्रष्टाचार का शिकार है वो बस कहता रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार करता वो भी है। चाहे वो दूध बेचने वाला है, परचून वाला है, कोई दुकानदार है, या आप हैं, सब भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लिप्त हैं। कोई पूर्णतया ईमानदार नहीं है। तो अब आप अगर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने पे, जैसे अरविंद केजरीवाल पे आपने कर दी कार्रवाई, तो अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं जीते,
उनकी पार्टी। उसके पीछे कारण क्या था कि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार ऐसा था जिससे जनता प्रभावित हुई थी कुछ हद तक। शराब का औरतों ने पसंद नहीं किया था, लड़कों में उसमें लिप्त हुए थे तो लोगों ने नहीं पसंद किया था, उससे जनता प्रभावित थी। और प्लस उसने अपराध बहुत बड़ा किया था, तो उसको अरेस्ट होना ठीक था, इससे हम डिनाई नहीं करते। लेकिन बाकी हेमंत सोरेन को कर लो, राहुल गांधी को कर लो, लल्लू यादव को कर लो, मुलायम अखिलेश यादव को कर लो, किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, उनका फायदा होगा। वो बैठे रहते हैं कि अभी केस चलेगा और हम जेल में जाएंगे और उनका वोट बैंक दुगनी ताकत से वोट देने जाएगा। तो कृपा करके नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करना बंद कर दीजिए। उनको थ्रेट दीजिए कि तुम जेल जा सकते हो, लेकिन उसमें अपना दिमाग ना लगाइए। करिए क्या, इंस्टीट्यूशनल करप्शन को आप खत्म करिए। अब जो लोग ना जानते हो इंस्टीट्यूशनल करप्शन क्या है, आप सरकारी विभाग में जाते हैं, आप कोई लाइसेंस लेते हैं, आप कहीं कोई काम करवाने जाते हैं, मकान बनवाने का नक्शा पास करवाने जाते हैं, कहीं भी आपका आपका छोटा सा काम, आपका जरा सा, आप तो खैर ऑनलाइन होने लगा है, वरना डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाने आप जाते थे तो रिश्वत देते थे। आपको काम इस पर करना चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंसी के जरिए, पारदर्शिता के जरिए और दंड व्यवस्था के जरिए आप इंस्टीट्यूशनल करप्शन को खत्म करिए। आप हर काम करने की एक लिमिट, एक समय अवधि निर्धारित करिए कि ये काम 3 दिन में होगा, नहीं होगा तो ये दंड मिलेगा जिसने काम नहीं किया है। केवल समय अवधि लिख देना पर्याप्त नहीं है। 3 दिन में नहीं हुआ तो आपको दंड मिलेगा, अगर दंड नहीं हुआ तो आपके अगेंस्ट पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी, तब तो बात समझ में आएगी। आप उल्टा कर रहे हैं। आप उस एक भ्रष्ट नेता को आप जेल में करते हैं, जाना चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, जाना चाहिए, लेकिन रणनीति ये भी तो कहती है कि उसके जाने से हमारा अगर नुकसान हो और उसका वोट शेयर बढ़ करके वो जीत जाए, हम हार जाएं, तो ऐसे कार्रवाई से क्या फायदा होगा भैया। पहले अपने को मजबूत तो कर लिया जाए। इनको जनता को रिजेक्ट करने दीजिए ना। इनको जनता तो जैसे ही आप इनके ऊपर रेट डालिए, अभी आप किसी भी, आप बिहार में या उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव पर रेट डाल करके आप 500 करोड़ रुपया निकाल के दिखा दीजिए, दिख जाएगा सबको, पूरी जनता को। उसके बाद चुनाव आने दीजिए, वो दुगने वोट से जीतेंगे। आप गलत सोच रहे हैं, तो जनता ही ऐसी है ना, तो आप करेंगे क्या। तो उनको कमजोर वो तभी होंगे जब जनता उनको वोट नहीं देगी। जनता के जरिए उनको कमजोर करिए और इंस्टीट्यूशनल करप्शन को खत्म करिए, उससे जनता खुश होगी। जनता कहेगी अरे भाई बीजेपी की सरकार आई, अब यार हमको रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। आज क्या है, उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो हमें को दुगनी रिश्वत देनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें लोग कह रहे हैं कि यार कहीं पकड़ा धकड़ी ना हो जाए, दुगनी दो यार, रिस्क ज्यादा है थोड़ी, तो दुगनी तिगनी देनी पड़ रही है। तो अब आप बताइए, ये तो अजीब बात है। तो वो कहते हैं कि यार वो दूसरी सरकारें आती हैं तो हर जगह दे लेके काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दे दे के हर जगह। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं ये विनती करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि आप इंस्टीट्यूशनल करप्शन को कम करने के अविलंब कदम उठाइए, बड़ा फायदा होगा हम लोगों को। और इन नेताओं को कुछ ऐसा करिए कि जनता की नजरों में ये गिरे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।